और जब उसको उठा करके फेंका है तो अली का फेंका हुआ दरवाजा 70 लोग मिलकर भी अपनी जगह से उठा ना सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, हजरत कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। हम अली वाले हैं, लेकिन वो अली वाले हैं जो सिद्दीक को अफजलुल बशर मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो फारूक आजम को आदिलों का सरदार मानते हैं। हम वो अली वाले हैं जो उस्मान को एक नूर वाला नहीं बल्कि 2 नूर वाला ज़ुन्नूरैन मानते हैं। हम वो अली वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही सच्चे अली वाले हैं जो अली को भी मानते हैं और मौला अली की भी मानते हैं। तो आखिरी बात जो कहने चला था, क्या वो नौजवान पहलवान था, बाजू मोटे मोटे थे, घमंड में इतरा के चल रहा था। अल्लाह को इतरा के चलना पसंद नहीं, इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा, ए लड़के, इतरा कर घमंड से मत चल। उसने पलट कर नसीहत नहीं मानी और हजरत को कहा, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा, बेटा अच्छी तरह जानता हूं कौन हूं। कौन हूं मैं? फरमाया, तेरी इब्तिदा पानी का नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है। इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। बस मेरी भी गुजारिश यही है, हम पानी के नापाक कतरे से पैदा हुए, इतना नापाक, इतना नापाक, इतना नापाक, ज़बाने हया इजाजत नहीं देती कितना नापाक, लेकिन एक जुमला हया के पर्दे में सुन ले, इतना नापाक है कि बाहर निकल आए तो गुस्ल फर्ज कर दे, इतना नापाक। और कब्र की वो सड़ी हुई मिट्टी जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, ये हमारा हाल है। अगर अल्लाह नाराज है तो ये हाल है, और अगर अल्लाह को मना लिया तो फिर कोई सड़ी हुई मिट्टी नहीं है, कोई सड़ी हुई। अगर अल्लाह को मना लिया तो मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह कफन को भी मिट्टी का धब्बा ना लग सकेगा। अगर खुदा को मना लिया, आओ आज अहद करो, शाबान का महीना चल रहा है, अल्लाह के रसूल रजब से ही तैयारी करते थे रमजान शरीफ की। नेकियों का मौसम बहार आने वाला है, बरकत वाला महीना। एक नेकी 70 के बराबर, फर्ज 70 फर्जों के बराबर। रोजा रखना, गुनाह से बचना। एक बात ये भी बता दूं, जो रमजान शरीफ में गुनाह करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। रमजान शरीफ में एक गुनाह, ये कहां से मैं पढ़ रहा हूं, अल मौजमुल औसत से हदीस पढ़ रहा हूं। हाँ, जो रमजान शरीफ में एक गुनाह करे, अल्लाह उसके 1 साल की नेकियों को बर्बाद कर देता है। इसलिए रमजान शरीफ में जहां मुस्लिम अक्सरियत है, बड़ा मजा आता है। हमारे गांव में भी बड़ा मजा है, 80% हुजूर के गुलाम रहते हैं, मजा आता है। मुंबई में भी रमजान शरीफ का मजा आता है, मुरादाबाद, संबल, इधर भी रमजान शरीफ का मजा है ना। क्या बाजार सजते हैं, क्या इफ्तार लगती है, लेकिन ये बाजार असल रमजान शरीफ की बहार उसकी है जो गुनाह से बच जाए, इबादत करके अल्लाह को राजी करे। बात है हजरत, सुभान अल्लाह। रोजा रखना, हो सके तो रमजान शरीफ में तहज्जुद, सहरी को उठती है तो तहज्जुद का एहतिमाम करना। मेरे आका फरमाते हैं जो तहज्जुद पढ़ता है, आका फरमाते हैं इंशाअल्लाह वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। तो नहीं साल भर पढ़ सकते तो रमजान शरीफ में 2 ही रकत पढ़ लेना, ज्यादा उसके यहाँ बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो बहुत थोड़े अमल पे राजी हो जाते। सहरी में उठो, जल्दी से 5 मिनट पहले उठ जाओ, वुजू करो, 2 रकत पढ़ो तहज्जुद, दोनों में 3-3 बार कुल अल्लाह पढ़ो और अल्लाह से कहो। अल्लाह कहता है मैं पहले आसमान पे तजल्ली करता हूँ, पहले आसमान पे रात के आखिरी हिस्से में तजल्ली करता हूँ और कहता हूँ मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा तो जो मांगते हो। लेकिन उस वक्त सहरी में आप क्या करते हैं, उस वक्त भी आप व्हाट्सएप, लोग उस वक्त भी ऑनलाइन रहते हैं, जरूरत के तहत रहते हो, अच्छी बात है। उस वक्त अल्लाह फरमा रहे मांग मैं दूंगा, आप ऑनलाइन हो। इफ्तार के वक्त तो आवाज आ रही है जो मांगेगा दूंगा, आप ऑनलाइन हो। रमजान शरीफ का फायदा उठाओ, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, 70 बार दुरूद का सवाब। रमजान शरीफ के लिए तैयारी, अभी से तौबा करो, इस्तिगफार करो। आज से पहले जो हुआ, जो गुनाह हुए, सबसे माफी मांगो, तौबा करो और नमाज के पाबंद बनो। सोच ये तय कर लो, आज कौन सी तारीख है शाबान की, 4 तारीख है ना, 4 गुजरी। ये 4 क्या है पता है तुम्हें, ये 4 शाबान
तुम्हारे और मेरे इमाम हैं, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलूद हुसैन पाक का दिन गुजरा आज, मिलाद हुसैन, सैयदा के आंगन में जो दूसरा फूल खिला था, हैं? गौर कीजिए। तो आज से ये अहद कर लो कि मैं नमाज की पाबंदी करूं, लेकिन नमाज पढ़ूंगा तो किसके पीछे? जिसका अकीदा मेरे अकीदे की तरह हो, उसके पीछे। यानी मैं नबी को जिंदा मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को जिंदा मानता। मैं नबी को आलिम माकाना व मा यकून मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को माज़अल्लाह पीठ के पीछे इल्म का दाना ना दे, बल्कि नबी को वो ये माने कि ये सब चीजें तो बहुत छोटी मोटी है, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से कौन सा इल्म छुप सकता है। सुभान अल्लाह। और अगर बरेली के ताजदार के लहजे में कहे तो यूं कह ले कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इमाम कौन सा चाहिए? बस ये जो आपका अकीदा वो आपके इमाम का अकीदा। बस आखिरी बात कह दूं, लोग क्या करते, मैं तो नबी को जिंदा मानता हूँ, मैं तो नबी को हाजिर और नाजिर मानता हूँ, मैं तो नबी को अफजलुल रुसुल मानता हूँ, मैं तो नबी को खैरुल बशर मानता हूँ, लेकिन मैंने हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लेना। मैंने कहा भाई, जिस मुवक्किल का वकील उसके खिलाफ हो उसका मुकदमा वो कैसे जीत सकता है? मिसाल के तौर पे बात इतनी है कि मुवक्किल किसको कहते हैं? जिसके आगे वकील खड़ा हो। मुवक्किल कहे मैंने कत्ल नहीं किया और वकील कहे कि मेरे मुवक्किल ने कत्ल किया, तो बोलो बचाएगा कि फंसाएगा? मुवक्किल अलग बोल रहा है, वकील अलग बोल रहा है, बचाएगा कि फंसाएगा? अरे जब दुनिया की कोर्ट में मुवक्किल और वकील की अलग अलग बात फंसा देती है तो कुदरत की अदालत में इमाम का अकीदा अलग है, मुक्तदी का अकीदा अलग है। बोलो तुम्हारी नमाज को बचाएगा कि फंसाएगा? अब तुम्हारे ऊपर है। नमाजें बचाना चाहते हो तो सदरुल फाजिल जैसे वाले अकीदे के पीछे नमाज पढ़ना, और अगर नमाज को फंसाना चाहते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके। अल्लाह दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो हमें माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।